Welcome. So welcome back once again, class JLB and आर्मी स्कूल स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा रेशियो। क्या टॉपिक है आपके पास? टॉपिक है आपके पास रेशियो। मैं रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस करूंगा। मैं थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारा मेन काम है प्रैक्टिस का, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है हमको। ठीक है, अपने पास अभी दीज ऑल आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से क्या देना है? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 52 रेशियो 182 इंच। क्या है इस रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। तो कैसे करेंगे? आंसर देखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है हमें तब तक ये रेशियो डिवाइड करना है, या मान लीजिए फ्रैक्शन भी होता तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे कि जब तक कि क्या हो जाए कि ये डिवाइड होना बंद हो जाए। तो जैसे आपने लिखा 52 रेशियो 182। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 52/। मुझे पता है दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने लिखा है 26 और 2 से 90। क्या अभी भी डिवाइड हो रहा है? हाँ भैया। क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है? तो आप बोलेंगे यस भैया। क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है? तो आप बोलेंगे यस भैया। कैसे पता लगा? 13 की टेबल में 2 टाइम्स और 13 की टेबल में 7 टाइम्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 2 रेशियो। तो ये क्या होगा इसके पास? ये इट बिकम सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। इजी से क्वेश्चन है, इजी से। ठीक है हमारे पास। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? find the ratio of किस किस का रेशियो करना है? 2/5, 5/6 एंड 3/4। यस क्वेश्चन को ये ऐसे नहीं दे सकता था कि आप इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताएं। क्या बोल सकता था कि भैया इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बताइए। तो याद रखना कभी भी whenever you have जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास क्या होता है भैया? फ्रैक्शन में रेशियो है। क्या है? फ्रैक्शन में रेशियो। क्या कीजिए? पहला स्टेप, टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्या क्या है मेरे पास? 5, 6, 4। आप जैसे भी चाहे वैसे ले सकते हैं, बिकॉज आप सभी सिक्स के स्टूडेंट्स तो बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। 2 से हमें इसको डिवाइड करेंगे 5, 3, 2। फर्दर आप 2 से डिवाइड करेंगे 5 एंड 3 से। और जैसे ही आपको जो भी एलसीएम मिलेगा, तो अपने पास एलसीएम क्या होगा? हमारा एलसीएम क्या है? एलसीएम इज 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। एलसीएम क्या है? 60। व्हाटएवर यू गॉट एज एलसीएम, उस एलसीएम के हर एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करिए। कैसे? जैसे 2/5 एलसीएम के मेरे पास 60 रेशियो 5/6 60 रेशियो 3/4 into 60। 5 से 1 12 टाइम्स, 6 से 1 10 टाइम्स, 4 से 1 15 टाइम्स। ये हो गया आपके पास 24 रेशियो 20 रेशियो 45। अगर ये फर्दर डिवाइड हो रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है, तो भैया ये इसका आंसर हो गया। यही इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस थे कि फ्रैक्शंस अगर अपने पास है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, the simplest form of the ratio
simplest form of the ratio is 3/4 ratio. In this in this question, अगर आप इस क्वेश्चन को प्यार से देखते हैं तो यू विल सी, आपको क्या पता लगेगा कि भैया ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन। आंसर देखिए, तो मेरे पास जब मिक्स्ड फ्रैक्शंस होंगे तो पहले मैं इसको इम्प्रॉपर में लिख दूंगा 5 3 कैसे लिखते हैं भैया? मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। इट कैन बी रिटन एज 5 into में 3 प्लस में 4 डिवाइड बाय 5, सो 19/5। तो इसको मैं अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा ये? 3/4/5 रेशियो 4/1/6 इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं क्या? 19/5 डिवाइड बाय 5 एंड 25 डिवाइड बाय 6। अब क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए भैया, आप कैसे करेंगे? अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था, क्या करना है? टेक एलसीएम, टेक एलसीएम किस का लेंगे? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कौन है आपके पास? 5 और 6, और बच्चा है 5 और 6 का जो एलसीएम आता है वो 30। अब इस 30 की मल्टीप्लाई कीजिए, 19/5 into 30 और 25 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई विद 30। 5 से कौन 6 टाइम्स और 6 से कौन 5 टाइम्स? 125। दैट इज योर आंसर। ये आपके पास आंसर है। ये क्या हुआ? आपके पास आंसर है। ये आपके पास आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो ज़्यादा क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं होता, कम क्वेश्चन से ज़्यादा में समझना। 66 2/3% each expressed as क्या? इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। अब आंसर देखिए, तो 66 2/3 एक्चुअली परसेंट है। पहले इसको ये मिक्स में है तो मिक्स तो आप उसमें क्या रखते हैं? कैसे करेंगे? 66 into में 3 प्लस का 2 डिवाइड बाय 3%। ये कितना आ जाएगा भैया? आई होप कि 190 प्लस 2/3%, और ये जाएगा 200 डिवाइड बाय 3%। मेरा कंप्लीट। और अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, याद रखिए, ये भी किसमें नहीं है? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब हमें क्या करना होगा? आप अच्छे से अपने क्या 200% डिवाइड बाय 3। परसेंट को फ्रैक्शन में जब भी लिखते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में आप जब भी लिखेंगे तो क्या करना होता है? परसेंट का साइन रिमूव कीजिए, परसेंटेज का साइन रिमूव कीजिए और डिनोमिनेटर में 100 लगा दीजिए, और डिनोमिनेटर में 100 लगा दीजिए। परसेंटेज का साइन रिमूव कर रहा है, डिनोमिनेटर में 100 लगा रहा है। उसके बाद अगर सिंपलेस्ट मतलब सॉल्व हो रहा है और सॉल्व कर दीजिए। मुझको तो दिख रहा है ये क्या है? 2/3 और रेशियो लिखेंगे तो 2 रेशियो। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द रेशियो between find the ratio between 375 gram to 2 kg। अब ये जो रेशियो है इस टाइम ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमें कैसे दे रखा है? यूनिट का रेशियो। कुछ हमारे पास मेजरमेंट यूनिट्स हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा हमेशा क्या ये यूनिट सेम है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था? यूनिट शुड बी सेम। अगर सेम नहीं है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एज वी नो 1 kg जो होता है किसका होता है?
थाउजेंड्स ग्राम, मेरा यहाँ पर 2 kg था, सो 2 kg इसके इक्वल हो जाएगा 2 into में थाउजेंड्स एंड इट बिकम्स 2000। अब देखिए, अब मेरे पास दोनों की यूनिट सेम है। आपने बोला 375 ग्राम रेशियो 2000 ग्राम, इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो गए, बोथ आर डिवाइडेड, तो 375 में फ्रैक्शन में लिख के सॉल्व कर सकता हूं इसको। 5 से जब आप इसको करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 7 में था, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 400। भैया इसके लिए अभी भी 5 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड करेंगे 15 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 80। इसके लिए अभी भी 5 से डिवाइड है तो 3 और 60। क्या आंसर आ गया? 3 रेशियो 16 इज योर आंसर। 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 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, देखो जरा, क्या है x रेशियो 16 फिर इक्वल का साइन है, 15 रेशियो 2 क्या है देन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी समझ सकता था कि भैया when two रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, ये कॉन्सेप्ट है when two रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, जब दो रेशियो हमारे पास किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। जब टू रेशियो के पास किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में, तो इट कैन बी रिटन एज x/16 इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 15/2। अगर ऐसा फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट चेक कीजिए, ये कैसा फॉर्मेट हो गया भैया, ये फॉर्मेट हो गया a/b इक्वल टू c/d। ये कौन सा फॉर्मेट है, a/b इक्वल टू c/d। नाउ अब क्या करेंगे, b इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां से रिजल्ट आता है a इनटू में d इक्वल टू b इनटू में c। ये इससे रिजल्ट आ जाता है। आप चाहे तो a और b की वैल्यू पुट कीजिए। a कितना है मेरे पास, अपना a है x, b कितना है मेरे पास 2, b कितना है मेरे पास 16 एंड c कितना है मेरे पास 15। So x equal to 16 into 15 divided by 2, 2 से कौन 8 टाइम्स, so 15 8 जा 120। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड ये हमने पढ़ा होगा क्या कि a रेशियो b c रेशियो b ऐसे लिखा हो, या और a रेशियो b इक्वल हो c रेशियो b, देन आपको याद रखना क्या है, a मल्टीप्लाइड विद b हमेशा किसके इक्वल होता है, b मल्टीप्लाई c। मतलब हम इसको ऐसे भी बोलते थे, मल्टीप्लाई ऑफ एस्ट्रीम इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ मीन। जब एस्ट्रीम टर्म्स की मल्टीप्लाई होती है, मीन टर्म्स की जो मल्टीप्लाई होती है क्या होती है, सेम। फिर सेम यहाँ से तो आपको बिल्कुल लिखो सेम। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर है इसके पास। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x रेशियो 4 इक्वल है 49 रेशियो x। कह रहा है वैल्यू ऑफ x बताइए, वैल्यू ऑफ x। तो मैं फिर वही बात बोलूंगा, क्या फॉर्मेट चेक कीजिए, a रेशियो b c रेशियो b, तो a इनटू में b, देन यहाँ a कितना मेरे पास x, b कितना है वो भी x, c कितना है 49 और b कितना है मेरे पास 4। तो फ्रॉम हियर x स्क्वायर आएगा मेरे पास 49 इनटू 4। मुझको ये किसी नंबर का स्क्वायर है, बट अगर आई नीड नंबर, तो नंबर क्या होगा, x इक्वल टू स्क्वायर रूट 49 इनटू 4। ऐसा क्यों हुआ भैया, क्योंकि x स्क्वायर मुझे चाहिए x, तो आई नीड टू टेक स्क्वायर रूट। और ये सिंबल किसका होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल। ये क्या है, ये सिंबल है हमारे पास स्क्वायर रूट का। तो यहाँ से x कितना जाएगा 7 इनटू में 2, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सो x इक्वल टू 40, और x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40।
आगे देखो, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा if x by y is equal to then value of, कह रहा इसकी वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ 4x minus 2y divided by 3x plus 2y। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखिए, क्या कि जो रेशियो होता है, जैसे उन्होंने क्या बोला कि x by x डिवाइड बाय y इज इक्वल टू, ये एक्चुअली रेशियो है, वैल्यू नहीं है। तो इसके भी फिर टू मेथड्स होते हैं। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शंस बनाने की कोशिश करेंगे। भाई इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको क्या बनाना पड़ता है, x डिवाइड बाय y। मैं वो नहीं करता हूँ, हमें क्या करना है, आंसर देखो, आंसर x by y इज इक्वल टू, अगर 2/3 है हियर, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे। भाई इधर न्यूमरेटर x है और इस साइड में क्या न्यूमरेटर 2, तो ये बात हो जाएगी कि x को हम 2 मान लेते हैं, x वैल्यू नहीं होगी, बस मानना पड़ेगा, और y को हम 3 कंसीडर करते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू, अब इसको इन वैल्यूज को यहाँ लगा दीजिए। आप बोलेंगे क्या, 4 मल्टीप्लाइड x है आपके पास 2 माइनस 2, y कितना आपके पास 3 मल्टीप्लाइड x कितना आपके पास 2 एंड y कितना 3, तो 4 2 जा 8 माइनस 6 डिवाइड बाय 6 प्लस 6, ये होगा 8 2 6 2 2 6, हाँ, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाय 12, और इसको आपने किया 1/6, और रेशियो में अगर लिखोगे तो 1/6, रेशियो में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1/6। तो याद रखना ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं थी, मैंने इनको मान दिया था कि भैया इधर का न्यूमरेटर और उधर का न्यूमरेटर, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर और राइट साइड का, हमने कंपेयर करके कंसीडर किया, और उसके बाद रेड को पुट किया। एक और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि और क्लैरिटी आएगी आपके पास, वी वांट मोर क्लैरिटी। क्वेश्चन कह रहा है x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू z डिवाइड बाय 5 है। देन आपसे कह रहा है कि 4x माइनस y, 4x माइनस y। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसका भी करेंगे, पता क्या है, इसका एक मेथड बहुत लेंथी है और एक शॉर्ट मेथड लेंथी है कि मैं इस x by 2 इक्वल टू y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू z डिवाइड बाय 5, और इन सब पे मालूम है किसी एक नंबर के ऊपर आएगा, वो नंबर क्या होगा k, वो नंबर क्या होगा k होगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद भैया मुझे काम करना है, क्या करना है, और दूसरी बात है गौर से नोटिस करो, आपको ऐसे नहीं लगा कुछ x इनटू में 1/2 लिखा हुआ है, सॉरी ये के मुझको फाइंड करना है, यही के मुझे क्या फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ किसका 2 का कितना आएगा आपके पास 30। तो इसी को आप किसके इक्वल मान लीजिए, ये हो जाएगा आपको, इसे मान लो जो भी एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ से x इंटू 1/2 ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा भैया के इक्वल था, और के आ रहा है आपके पास 30, तो यहाँ से x कितना आ गया 60। सिमिलर y डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, अब y कितना आएगा अपने पास, अब बना के वैल्यू क्या है 4 into x minus y, 4 into x कितना अपने पास 60 माइनस 9, ये हो जाएगा हमारे पास एक मिनट जरा एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं।
समाव यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ तक तो ठीक, इसके बाद थोड़ा सा। हाँ तो जो एलसीएम आया था इसको कंपेयर करना है, कैसे करना है, इसी एलसीएम के मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमने लास्ट टाइम किया था, तो क्या करेंगे आप बोलेंगे भैया एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, x डिवाइड बाय 2 इनटू द 30, ये आएगा आपके पास, सिमिलर y डिवाइड बाय 3 इनटू 30, और ये किसको खोलाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या, फ्रॉम हियर x को मिलेगा आपको 15 के, और y कितना मिलेगा, y मिलेगा आपके पास 10, k को भी बाद में हम 1 मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, k को बाद में क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4x माइनस 1, 4 इंटू 15 के माइनस 10 के, ये हो गया 60 के माइनस 10 के, और ये एक्चुअल कितना रहेगा हमारे पास 50 के, ये कितना आएगा 50 कितना आ गया आपके पास 50, और अब वही वाली बात है, के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू क्या थी, हाँ चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, आगे देखो जरा, क्या है, if p by 3 equal to p by 3 equal to q by 2, then ये क्वेश्चन है, then जरा then वैल्यू बताइए किसकी, 2p plus 3 of q divided by 3p minus 2 of q, इसकी वैल्यू, ये कुछ बस इस बार क्या किया ना, देखो लास्ट क्वेश्चन में ए और बी वन साइड पे यहीं से स्टार्ट करते हैं, गिवन से, गिवन p by 3 equal to q by 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, q को आप बना सकते हैं, सो p by 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3। अब हम जब कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग p का आपको मिलेगा 3 और q क्या मिलेगा 2, अब ये दोनों वैल्यू उठा के आपको कितना मिलेगा आपके पास, 2 into 3 plus 3 into 2 divided by 6 plus 6 divided by 9 minus 4, so 12 divided by 5, ratio में लिखेंगे 12 ratio 5 is your answer, 12 ratio 5 is your answer, 12 ratio 5 is your answer। ठीक है जी, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30, मतलब कुछ अपना तो कुछ अलग होगा, क्या कह रहे हैं, इफ x रेशियो y जो है आपके पास वो 2:3 है, और साथ में बोला कि जो y रेशियो z है वो हमारे पास 2:1 है, आपसे कह रहा है देन x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो कैसे करेंगे, बहुत इजी सर, आंसर देखो, ये देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन था ना, बाकी तो आप जहाँ तैयारी कर रहे हो वो टीचर ने बताया होगा आपको, तो यहाँ से अगर मैं शुरू करता हूँ तो क्या मिला था, x डिवाइड बाई y जो मिला है 2/3 और दूसरा y डिवाइड बाई ऐसे कभी बहुत सारे रेशियो दे रखते हो, कंबाइंड रेशियो की कंफ्यूजन से बात करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले ये देखो y यहाँ पर है और y यहाँ पर है, लेकिन यहाँ y आ रहा है 2 और इसमें y आ रहा है 3, मुझे इसको सेम बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, सेम, कैसे, अगर y2 आ रहा है तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, अब उस y को 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करनी है और 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 की मल्टीप्लाई, लेकिन फ्रैक्शन में एक रूल है, क्या, जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही करनी पड़ती है, ये हो जाएगा x डिवाइड बाय y इक्वल टू 4/6, देख लो, हां
y डिवाइड बाय z कितना आ जाएगा 6/3। इसको वापस डिवाइड मत कर देना। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं भैया मैं दोनों डिवाइड कर दूंगा स्मार्ट हो जाऊंगा, नहीं। अब कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करेंगे, x तो आ रहा है भैया 4, क्योंकि हमें को ये निकालना था ना, x तो आ रहा है 4 y है 6 और z कितना है 3। क्या ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रही है? तो यही इसका आंसर है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गेस करके हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं भैया, आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज के, फिर ऐसी सीरीज लाते रहेंगे। कह रहा है इफ 3 of x 4 of y equal to 2 of z, कह रहा है फिर then तेरा इसका आंसर कि 3 times of x equal to 4 times of y। तो देखो भैया क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चन को, जैसे हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था, वहां कुछ नंबर्स डिनोमिनेटर में थे, काम यहाँ भी वही करेंगे, मतलब थोड़ा सा रिवर्स करेंगे। कैसे देखो, पहले तो एलसीएम लीजिए, एलसीएम किसका एलसीएम होगा, यू विल टेक एलसीएम ऑफ 3, 4, 2। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इसका एलसीएम होगा तो कितना हो जाएगा 3, 4, 2। एलसीएम लेना भी ऐसे करते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2, 1 आगे 2 से डिवाइड करेंगे 3, 1, 1 ना 3 से करेंगे। तो आपका जो एलसीएम आ गया, योर एलसीएम कितना है। अब क्या करना है, इस एलसीएम हर एक नंबर को, जैसे 3x है तो 3x को एलसीएम के बराबर रखो, पहला काम। सिमिलर 4y को भी एलसीएम के बराबर मानिए, सिमिलर 2z को भी एलसीएम के बराबर मानिए, ठीक है। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 12 सॉल्व करेंगे तो x कितना आ आपके पास 4, x कितना आ 4। सिमिलर 4y इक्वल टू 12 और y कितना आ आपके पास सिमिलर 2z इक्वल टू एलसीएम में 12, तो यहाँ से z कितना आ 6। तो ये हो गया 4:3:6। क्या अगर ये नंबर किसी से डिवाइड होंगे तो ये आपका हो गया x:y:। तो डियर मैंने ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन था। कुछ आप यू हैव सीन, हमने सभी क्वेश्चन जितने भी किए हैं ऑल आर ऑफ डिफरेंट टाइप। सभी क्वेश्चंस कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स के, कोई मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया। अगर एक दो क्वेश्चन हो गया तो ये चलता रहता है ऐसे। ऐसे में बेसिक है, फिर एडवांस मोड पे भी हम जाएंगे। तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी स्कूल में है, कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल में इतनी टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है, समाव कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, कोई नहीं तो उनको पेपर दे दो, हैं हाँ पेपर दे दो फिर आइए तब चलो, ठीक है भैया। तो हम मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस के साथ, जो बेसिक्स को रिलेटेड के साथ आपसे रिमूव कर रहे हैं। सो तब तक के लिए गुड बाय।